नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं भाई आपके एओसी एग्जाम, आर्मी एओसी एग्जाम के लिए कैप्सूल नंबर 2 आपका। इससे पहले हमने कैप्सूल नंबर 1 देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें, लगभग 50 क्वेश्चनों को हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं। उसी बेस पे मैंने ये आपका मॉडल पेपर बनाया। चाहे मॉडल पेपर बोल दो, चाहे आप सबके कैप्सूल नंबर 2 बोल सकते हो। इसी प्रकार के कैप्सूल लगभग हम 10 कैप्सूल को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन को भाई एक बार सारे मिलके शेयर करो दोस्तों। क्लास को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, फ्री मजा आएगा क्लास करने में। तो बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। जिसने अभी तक कैप्सूल नंबर 1 नहीं देखा तो वो भाई आप चैनल पे जाके देख सकता है कैप्सूल कैप्सूल नंबर 1। और इसकी सारी जो पीडीएफ आप चाहते हो तो इस पे मुझे व्हाट्सअप करोगे दोस्तों। इस पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज लिख के भेजोगे, कैप्सूल 1 कैप्सूल 2 या कोई भी टॉपिक के, तो टॉपिक का नाम पहले लिखकर आप बताओगे दोस्तों। सभी को वॉइस आ रही है क्या, बता दो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है जल्दबाजी में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, वहां पे मैं आपका सही कर देता हूं दोस्तों। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार शेयर करें भाई सारे। बताइए वॉइस आ रही है क्या सभी को? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है क्या दोस्तों? एक बार बता दो सारे, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। कमेंट करके बताइए सभी को वॉइस आ रही है क्या दोस्तों। बताइए भाई, वॉइस आ रही है नहीं आ रही, बता दो एक बार फटाफट से, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ हाँ, देखिए दोस्तों, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जीके जीएस का, यानी कि जो पेपर में छपेंगे, और मैं दावा के साथ कहता हूं 99 पॉइंट आपके जो मैटर मैं पढ़ाऊंगा उसमें से ये मान के चलना आपका जो 50 क्वेश्चन आएंगे, लगभग आपकी ये मान के चलना 45% आपके अवश्य देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो फटाफट से शेयर करें भाई क्लास को। और पीडीएफ के लिए आपको पता भी होगा तो दोबारा एक और बता देता हूं आपको। पीडीएफ के लिए आपको 95, क्या मार्कर ले रखा है ये, 9518086943 पर छोड़ सकते हो। ये नंबर भी सेव कर लेना, लाइफ में आगे इन फ्यूचर आपको काम भी देगा। कोई भी हेल्प लेने के लिए, कट ऑफ के लिए, सारी चीजें हेल्प लेने के। और अभी दोबारा बता रहा हूँ, कैप्सूल नंबर 2 है दोस्तों, घोट के पी जाना, घोट के। इससे पहले कैप्सूल नंबर 1 को नहीं देखा, उसको और देख लो भाई साहब। तकड़े प्रश्न है जो पेपर में छपेंगे, आप खुद बोलोगे वाकई में गुरुजी इतने हार्ड प्रश्न। भाई हल्के तो देख लिए, अब हार्ड भी दिखाऊंगा आपको, देखते जाइए। देखिए प्रश्न नंबर क्या देगा, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेते हैं? यानी कि रिजर्व बैंक जो निजी या आपके जो अन्य निजी बैंक होते हैं, या आपके बोल सकते हो वाणिज्य बैंक होते हैं, उनको पैसा दे देता है। और पैसा लेने के बाद में किस दर पर उससे यानी कि उधार लेता है। यहां से एक पर्सन याद रखना, कई बार अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आरबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण अगर कोई पूछ ले, राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण याद रखना 1 जनवरी 1949 को। और इस आरबीआई बैंक का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। कहां पे दोस्तों? मुंबई में। लेकिन जब आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी, इसका हेडक्वार्टर पड़ता था दोस्तों आपके कहां पर? कोलकाता में। लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहां कर दिया? तो आपका जवाब क्या रहेगा भाई साहब, लगाइए। अब लगाओ भाई। कैप्सूल नंबर 2 चल रहा है ये, कैप्सूल नंबर 2। अब देखते कितने पानी में आप, फिर पता चलेगा आपको भाई आपकी तैयारी है नहीं है। 21 मई वाले विद्यार्थी ध्यान देना, 21 मई वाले विद्यार्थी, एओसी वाले विद्यार्थी ध्यान से सुन लो, फिर बाद में बोलोगे कि बताया नहीं सर। अब है ये। और सभी को भाई साहब, आपको अपनी वर्दी की कसम भाई साहब, अगर दिल से आप लगना चाहते हो कि सर अब की बार तो मुझे क्या बनना है, फौजी बनना है, आपको अपनी वर्दी की कसम दोस्तों, आज पहली बार कसम दे रहा हूं, अगर ये जितनी भी कैप्सूल की सीरीज चलती है, कैप्सूल 1 की, कैप्सूल 2 की, तो बिना कहे भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वर्दी चाहते हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। क्या पता कई विद्यार्थी भाई घर बैठे हो, ना पता चले। और यहां से ये वह क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछे जा चुके हैं और संभावित क्वेश्चन होते हैं। अभी बता रहा हूं आपको, देखो ये सारे बच्चे बच्चे गलत कर रहे हैं। तो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। और वर्तमान में इसका गवर्नर कौन है? शक्ति कांत दास। और वर्तमान में अगर आपसे कोई बोल दे कि आरबीआई बैंक का मुख्यालय कहां है, तो मुंबई बताना है, कोलकाता नहीं बताओगे। और इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, वह है आपके, हाँ, रिवर्स रेपो दर। तो यहां बच्चे रेपो दर में करते हैं। याद रखना, जो अन्य बैंक होते हैं वो वाणिज्य बैंक पे देते हैं, वो रेपो दर पे होता है। जबकि आरबीआई की बात करें यहां, अगर आरबीआई किसी बैंक को यानी कि वाणिज्य बैंकों को धन उधार लेते हैं,
तो यानी कि किस प्रकार, रिवर्स रेपो से। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर होगा सी ऑप्शन। तो पहले का भाई साहब सी उत्तर राइट रहेगा दोस्तों, अभी बता रहा हूं आपको। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों, बताइए फटाफट से। डांडा सर। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कई व्यक्तियों की आती है, सारों की बातें यहां खोल देता हूं। अगर कोई आपसे बोल दे कि सर राष्ट्रपति बनना चाहे, या किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहे, या देश का पीएम बनना चाहे, या राज्य का सीएम बनना चाहे, या विधानसभा का सदस्य बनना चाहे, या विधानसभा का सदस्य, या लोकसभा का सदस्य बनना चाहे, या सर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहे, राज्यसभा, या सर राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनना चाहे, विधान परिषद का। तो याद रखना दोस्तों, ये नीचे वाले दोनों के लिए 30 वर्ष चाहिए, और ऊपर वाले ये सभी के लिए आपके यहां से लेकर ये वाले इनके लिए 25 वर्ष चाहिए, और इन दोनों के लिए आपके कितने वर्ष चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। लेकिन वोट डालने की जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है, 18। लेकिन गांव में सरपंच की अगर बात आ जाए तो कितनी वर्ष चाहिए, 21। स्थानीय स्वशासन जितने भी चुनाव होते हैं दोस्तों, इनकी आयु 21 वर्ष होती है। ध्यान से सुन लो भाई साहब, अगर अब की बार फौजी बनना है तो भाई साहब कैप्सूल नंबर 2 को तो घोट के पीना है, कुछ भी हो जाए। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या होगा, 35 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल तीनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। इन सभी के लिए कोई अधिकतम आयु नहीं होती। अधिकतम आयु होती है सुप्रीम कोर्ट में 65, और हाई कोर्ट में होती है 62। कितनी होती है, ये अधिकतम है। ये मैंने क्या लिखी है, मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम नहीं, अधिकतम याद रखना। इसके बाद यहां पे ये जज नहीं बन सकते, इनके लिए कोई मैक्सिमम नहीं होती, मिनिमम याद रखिए। कितनी होती है दोस्तों, फटाफट से शेयर करें भाई, सारे जितने भी मेरे छोटे भाई आप देख रहे हो भाई, दिल से मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है, शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट पर्सन, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या पर्सन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र पूछ रहा है, तो पुत्र पूछ रहा है यहाँ पे, पौत्र नहीं पूछ रहा। अगर पौत्र की बात करें तब तो याद रखना वो पोता पूछेगा। क्या पूछेगा, पोता। तो बच्चे यहीं पे मार खाएंगे लाला, आप ध्यान रख लो। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है, और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया, और वहां से उसकी पुत्री को जीतकर एक अंतरराष्ट्रीय विवाह रचाई, जो भारत के लिए क्या कहलाता है, एक अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और हेलन आपके, और हेलन किसकी पुत्री थी, तो आप बोलोगे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो आप बोलोगे सिकंदर, आपके महान सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर, जो भारत पे आया था युद्ध करने। उसकी सेना उसको, यानी कि भारत में घनानंद की सेना को देखकर वापस मुड़ गई जाती है, और सिकंदर महान की बेबीलोन अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो यहां का राइट उत्तर क्या होगा, बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था, तो आप क्या बोलोगे, अशोक। लेकिन इसका पौत्र कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था। अंतिम दिनों में अगर आपसे धर्म पूछ ले तो आपका जवाब क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट करके बता दो दोस्तों क्या रहेगा। और इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबारी कवि रहता है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सर मेगस्थनीज। क्या नाम था, मेगस्थनीज। चाहे दरबारी कवि बोलो चाहे उसको बोलो राजदूत। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों, अब बताइए। अब पहले बोलते ना गुरुजी ये हल्के हल्के प्रश्न पेपर में आएंगे क्या, अब आ जाओ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं कह रहा हूं एक बार बेस बनाने के लिए हल्के प्रश्न पढ़ाने जरूरी होते हैं ना। गुरुजी हार्ड लेके आओ, हार्ड उरे के डड़ा लिया हूं, थारा सर में मार दूं डड़ा माटी का। करिए भाई, एक तो शेयर नहीं करते बिल्कुल भी क्लास को। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको वर्दी की, अगर फौज की कुछ लगता है, अगर फौजी बनना है, या आपको अपने कंधों पर अपने माता पिता का सपना पूरा करना है दोस्तों, अब की बार कुछ भी हो जाए, 21 मई को या तो फायरमैन या ट्रेडमैन लग के रहना, तो क्लास को शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। बार बार बोलता हूं क्लास को शेयर करना पड़ेगा भाई साहब। तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई,
ए ऑप्शन। तो ये आपको याद रखना है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था उस गुरु का नाम क्या था, तो आप बोलोगे क्या था, चाणक्य। क्या नाम था भाई, चाणक्य। और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अब एक और प्रश्न दे दिया मैंने आपको, दे प्रश्न पे प्रश्न, दे प्रश्न पे प्रश्न। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है, तो किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है, याद रखना 2006 में उसे ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया, हटा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, हटा दिया। इसी कारण आज हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या दोस्तों 8 है या 9 है। ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8। कितने हैं, उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 205। उपग्रह की संख्या कितनी है, 205। और 205 में से ज्यादा किसके हैं, शनि के हैं 82। कितने हैं, 82। लेकिन बोना ग्रह कौन सा है, जिसे हम प्लूटो या यम कहा जाता है, क्या बोलते हैं, कहा जाता है। ये वर्तमान में एक बोना ग्रह है दोस्तों। किस ग्रह को सूर्य उदय का ग्रह कहा जाता है, अच्छा प्रश्न है। अब देखता हूं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सूर्य उदय का ग्रह कहा जाता है। अब देखते हैं कितनी भैंस पानी में है या कितनी भैंस बाहर खड़ी है। अब आ जाइए, कौन कह रहा था हल्के प्रश्न, अब लगा दे। बताने वाले को मेरी तरफ से ओपन चैलेंज, और मंगलयान का 2000 का नोट फ्री में, मंगलयान का 2000 का नोट फ्री में। सेकंड कितने आपके लिए, 30 सेकंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। वेरी गुड दोस्तों, एक बच्चे का जवाब आया सही कि पूनम का जवाब, वेरी गुड भाई। पूनम ने आज मेरा, यानी कि मेरा तो क्या, 2000 का नोट जीत लिया। पूनम गुड़िया आप कहां से हो, आप हमें अपने इस नंबर पे मैसेज छोड़ें आप, और हमसे 2000 का नोट प्राप्त कर सकते हो। यानी कि पूनम ने बताया है कि सर सूर्य उदय का जो ग्रह कहा जाता है वो बुध को कहा जाता है दोस्तों। अब ये देखो, ये है कोई कंप्यूटर में, अरे लाला बस कमेंट करने आते हैं आपको, गुरुजी हल्के बच्चे करा दियो, तेज बच्चे लाओ, तारा बनाओ मोर। बहुत दिन हो गए आपको देखते देखते। तो सूर्य उदय का जो ग्रह कहा जाता है किसको बोलते हैं दोस्तों, बुध को। किसको कहा जाता है, बुध को। मैं बैठा हूं चुपचाप, कोई नहीं, आराम से करवाएंगे, टाइम पड़ा है दोस्त। हाँ, तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपके, तो प्लूटो या यम इस पर्सन का, क्योंकि बोना ग्रह की बात कर रहा है तो बोना ग्रह आपके यम या प्लूटो है। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, पृथ्वी को। किसको बोलाता है, पृथ्वी को। आगे देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, यानी कि वह व्यक्ति बताना जिसका उसके साथ संबंध है। मिलान कीजिए भाई, यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया सभी को पता होना चाहिए, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। यानी कि ए का क्या लगाओगे आगे, 2 का क्या लगाओगे, 3 का क्या लगाओगे, 4। तो 1 का तो हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि पहले का ए का तो हो जाएगा 1 आपके, और गौरी शंकर का हो जाएगा कत्थक। गौरी शंकर का क्या हो जाएगा, कत्थक। और एम एस हुसैन का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों, वह आपके चित्रकला से। किससे हो जाएगा, चित्रकला से। और जाकिर हुसैन का संबंध हो जाएगा आपके तबला से। यानी कि ये देखना आपको ए सी बी डी, ठीक है ना। अब अगर ये मिलान आप क्या हो गया, ये मिलान अगर आप कर सकते हो ना भाई साहब, ये मान लो पेपर में कोई नहीं रोकेगा आपको। सर आप बृहस्पति के बाण में हो गए भाई, सूर्य कुमार तू कुछ भी कर सकता है। वो गोलू मोलू ये कह रहा है, सूर्य कह रहा है कि गुरुजी अब बृहस्पति के 92 हो गए भाई। तेरे मास्टर ने 92 करा रखा है क्या, कहीं पे पढ़ के आ जाता है तू भाई, ऐसे नहीं चलेगा सूर्य भाई। छोटा भाई है तू मेरा, क्लास को शेयर कर दोस्त, ठीक है ना। इस क्लास में भाई साहब आप इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप पेपर को भी निकाल सकते हो, और भाई साहब इनाम भी देता हूँ। जैसे अभी पूनम गुड़िया ने जीता है ना 2000 का मंगलयान का चित्र, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो दोस्तों आप। तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत है क्या, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी। तो इसका राइट उत्तर क्या है, सी। आगे चलू क्या दोस्त, कोई दिक्कत है, आगे देखिए गुरुजी। आपूर्ति वर्ग के साथ साथ चलने को कहते हैं। अब ये देखो आपूर्ति, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा।
हाँ, आपूर्ति वृक्क के साथ या चक्र के साथ चलना आपूर्ति में विस्तार व संकुचन करने के साथ है, ये आपको ध्यान देना। थोड़ा हार्ड प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय, न्यायिक आदेश है और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यकाल पर अधिकारित करने के लिए, रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। यानी कि वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की रिट को जारी कर सकता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? परमादेश या आपके अधिकार पश्चात, यानी कि वो अधिकार ले सकता है मुझे किस आधार पर ये न्यायिक दिया गया है, किस आधार पर। तो उत्तर संख्या यहाँ का डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? दिल्ली सल्तनत काल में आपके मुख्यतः 4 या 5 वंश आते। आपने सुना होगा सर, एक गुलाम वंश था, क्या था? गुलाम वंश। एक था सैयद वंश, एक क्या था? सैयद वंश। एक था सर लोधी वंश, और एक था तुगलक वंश, क्या था? तुगलक वंश। और एक था आपके खिलजी वंश, क्या था? खिलजी। तो ये 5 वंश आए। कितने वंश आए दोस्तों? 5। लेकिन क्रम याद रखना दोस्तों, कौन सा क्रम, कैसे? ये क्रम पूछता है कि सबसे पहले तो आया था गुरुजी गुलाम वंश, उसके बाद में आया सर खिलजी वंश, तीसरे पे आया आपके तुगलक, और चौथे पे आया सैयद, और 5वें पे आया आपके लोधी वंश। और सबसे लंबा वंश कौन सा था? कमेंट करके बताइए। तो यहाँ का राइट उत्तर क्या होगा आपके? तुगलक वंश के बाद नीम रखता है खिज्र खां। कौन रखता है? खिज्र खां। तो यहाँ राइट उत्तर क्या होगा आपके? सैयद वंश। क्या होगा दोस्तों? सैयद वंश इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टानों का रूप है? यानी कि बलुआ जो पत्थर होता है दोस्तों, ये आपके कायंत्री चट्टान है या अपसादी चट्टान है दोस्तों। वेरी गुड भाई, यह आपके क्या है? अपसादी चट्टान है, क्योंकि ये एक अपसाद है। क्या है ये? आगन्य के बाद में अपसादी, अपसाद के बाद में आपके रूपांतरित। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर संख्या डी ऑप्शन। भाई शेयर नहीं कर रहे आप, आपको भाई कम से कम एक एक विद्यार्थी को तो शेयर करना है। कम से कम एक एक विद्यार्थी को तो आप लेके आ सकते हो, गोलू मोलू को लेके आओ भाई। उसके लिए 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक लेता हूं, जब तक आप शेयर नहीं करोगे, यानी कि सीरीज को कम से कम भी आप 50+ लाइव नहीं चलाओगे तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। जब आपके लिए इतनी मेहनत करे तो कम से कम तो शेयर तो कर सकते हो। लो भाई, साइड में खड़ा हूं। करो करो, शेयर करो। हम्म, अगले प्रश्न को देखिए। क्या देखा? नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ किया जाता है? जो नीति आयोग है वो किस संस्थान के स्थान पर किया गया है? कि नीति आयोग किसकी संस्थान को बदल के नीति आयोग कर दिया गया? नीति आयोग की स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 2015 को। और इस नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है वर्तमान में? इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उपाध्यक्ष, ये बताइए। और इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? ये तीनों की तीनों बातें सारे कमेंट करके बताओगे, फिर लगेगा आप पढ़ते हो भाई। और 1-2 दिनों में करंट अफेयर की क्लास आएगी, उसमें आपको बताएंगे। योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया? अब नीति आयोग करता है। और योजना आयोग ने कुल कितनी पंचवर्षीय योजना करवाई? पंचवर्षीय वर्षीय योजना। तो नीति आयोग ने कुल कितनी पंचवर्षीय योजना करवाई थी दोस्तों? 12। कितनी करवाई थी दोस्तों? 12। पहली थी 1951 से 56, और 12वीं थी 2012 से लेकर 2017 तक। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से सपोर्ट करने के लिए। निम्न में से किस परिस्थिति तंत्र में, किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? ये सारे इकोनॉमिक्स के पर्सन, इको के पर्सन डाल दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए भाई, सामान्य वस्तु में या निम्न स्तरीय वस्तु में? यानी कि जो परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है वो है निम्न स्तरीय वस्तु में। निम्न स्तरीय वस्तु यानी कि जो आपके छोटे स्तर की वस्तुएं होती हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? अच्छा प्रश्न है। मौलिक अधिकार है पूछ रहा है दोस्तों, ये तो गलत नहीं होने चाहिए। मौलिक अधिकार में से एक याद रखिए, अनुच्छेद 32।
अनुच्छेद 32 जिसे बोलते हैं संवैधानिक 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 उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। और इस उपचारों के अधिकार को संविधान की क्या कहा जाता है? संविधान की इसे आत्मा कहा जाता है। और इसे संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? बी आर अंबेडकर। यानी कि मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है दोस्तों। कितनी है? याद रखना, 44वां संविधान संशोधन आपके 1978 से पूर्व की अगर बात की जाए तो ये 7 होते थे। कितने होते थे? 7। और इसके तहत याद रखना, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? अधिकार को समाप्त कर दिया। ये आपको ध्यान देना है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। और आज ये कितने हैं दोस्तों? आपके 6 है। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन बहुत है भाई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वेरी दी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। हो सकता है आपके पेपर में छपे, ये याद रखना दोस्तों, पेपर में छपने का प्रश्न है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहां पे 3-4 बातें आती है, आपको ध्यान देना। एक तो प्रश्न आएगा बंगाल का पहला गवर्नर, एक तो ये याद रखना, ठीक है। एक प्रश्न आएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, एक तो ये आएगा। एक प्रश्न आएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, एक तो ये याद रखना। एक प्रश्न आएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। एक प्रश्न आएगा भारत का प्रथम वायसराय, एक तो याद रखना। एक प्रश्न आएगा स्वतंत्र भारत का पहला, यानी कि पहला वायसराय या गवर्नर जनरल, वायसराय या बोल सकते हो गवर्नर जनरल। और एक प्रश्न आएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम या पहला भारतीय गवर्नर जनरल। ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये सारी बातें याद रखना। तो भारत का पहला बंगाल का पहला पूछे तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला विलियम बेंटिंग आपको ध्यान देना। भारत का अंतिम पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। और इसी लॉर्ड कैनिंग को भारत का क्या बनाया गया? पहला वायसराय। और स्वतंत्र भारत का जो पहला वायसराय बनाया गया दोस्तों, ये बनाया गया आपके लॉर्ड माउंट बेटन को। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय पूछे तो याद होगा सी राजगोपालाचार्य, आपको ध्यान देना। तो इस प्रकार आपको ये याद रखने, सारी बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तब बताइए, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करता आपका मैं। तो यहां का राइट उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। कहां गया इसका? ये क्या लिखा है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अरे ये टेक्निकल टीम चाहती क्या है मेरे से? भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों, ये आपके गलत हो जाएगा। अभी तो बताया भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। तो यहां पे आपका राइट उत्तर आएगा विलियम बेंटिंग। यहां आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में तो अंतिम है, ये तो अंतिम है दोस्त, अगर कोई पूछे तो ये सारे ऑप्शन गलत लिख दिए इसने। कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुनैको खाने का दोस्त। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया है? मेरिना ग्रत पृथ्वी के पानी से सर्वाधिक गहरा ग्रत है। ये बोल रहा है कोई समुद्र है, ये क्या है? कोई समुद्र या महासागर है, उसमें एक ग्रत है, उस ग्रत का नाम है मैरियाना ग्रत। क्या नाम है? मैरियाना ग्रत। इसकी डेप्थ की अगर बात की जाए, इसकी गहराई की, तो याद रखना 11,033 मीटर, 11,033 मीटर। और इस ग्रत को कहा जाता है मैरियाना ग्रत। ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। यही तो प्रश्न पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। सर हरियाणा में कोचिंग सेंटर कहां पर है आपका? हरियाणा में कोचिंग सेंटर दोस्त हमारा हिसार में है। कहां पे है? हिसार। तो हिसार आपको ध्यान देना है, हिसार में आप आ सकते हो, तो आपको पढ़ाई होगी 24 घंटे
आपके पास टीचर रहते हैं, यहीं पे रहना, यहीं पे खाना, यहीं पे पढ़ाई, ठीक है ना दोस्त, ये याद रखना। कभी भी इन फ्यूचर आपको एओसी के बाद अब अगर लग जाते हो तो क्यों झूठ पड़े। बाय द वे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए, आपके छोटे भाई आए तो आप जरूर बताइए। राकेश चौधरी के सर के साथ जुड़े और वहां पे जीके, साइंस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सारा मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा। तो आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हाँ, जल चौगान, यहाँ पे सीधा सा प्रश्न है कि पोलो, या आप बोल सकते हो वाटर पोलो। क्या बोल सकते हो दोस्तों, वाटर पोलो। तो वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कई बातें आपको ध्यान देना। एक तो आपसे बोलेगा बेसबॉल, क्या बोलेगा, बेस बॉल। तो बेस बॉल के एक पक्ष में होते हैं 9 प्लेयर, कितने होते हैं, 9 प्लेयर। एक होता है रग्बी, क्या होता है दोस्तों, रग्बी फुटबॉल, क्या होता है, फुटबॉल। इस रग्बी फुटबॉल में ज्यादा होते हैं प्लेयर, होते हैं 15, कितने होते हैं, 15। और एक आएगा आपके सामने पोलो, क्या आएगा, पोलो। तो पोलो में होते हैं 4 प्लेयर, कितने होते हैं, 4। एक आपके सामने आएगा वॉलीबॉल, क्या आएगा, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में होते हैं प्लेयर आपके 6। एक आएगा बास्केट, बास्केट बॉल। तो बास्केट बॉल में होते हैं आपके 5 प्लेयर, कितने होते हैं दोस्तों, 5। क्रिकेट की अगर कोई बात कर दे, प्लस में हॉकी की अगर कोई बात कर दे, प्लस में फुटबॉल की कोई अगर बात कर दे, तो प्लेयरों की संख्या होती है 11, कितनी होती है दोस्तों, 11। अगर कोई कबड्डी की बात कर दे, कबड्डी, तो कबड्डी में होते हैं 7, कितने होते हैं दोस्तों, 7। अगर कोई खो खो की बात कर दे, खो खो की, तो प्लेयर होते हैं आपके 9, कितने होते हैं दोस्तों, 9। अगर कोई टेबल टेनिस की, बैडमिंटन की बात कर दे, 1 या 2 प्लेयर होते हैं दोस्तों। यहां पर पानी में हम साथ साथ रहेंगे तो एक दूसरे को डूबने नहीं देंगे। वाटर पोलो में 11 प्लेयर नहीं 7 प्लेयर होते हैं दोस्तों, ये ध्यान देना। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपके 7, ठीक है ना, सी उत्तर आपका ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, इसी प्रकार कमेंट सेक्शन आपका चलना चाहिए। आगे देखिए क्या प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। आपातकाल लग जाए पर ये अनुच्छेदों को, स्थगित का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए रोक देना, ये नहीं रुकेंगे भाई साहब, ये नहीं रुक सकते। तो आर्टिकल 359 के तहत इन आर्टिकल को स्थगित नहीं किया जाता। तो आर्टिकल आपके 20 और आर्टिकल आपके 21, आर्टिकल 20 व 21। तो अनुच्छेद इसके तहत, इस आर्टिकल में लिखा है चाहे कुछ भी हो जाए, ये इन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा। ये गलत बात है, ये ऐसे गाने बना रखे हैं, कोई जुदा नहीं होता, वो दूसरे को ढूंढ लेगी, आप दूसरे को ढूंढ लेना, ठीक है, यही तो होगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया, वो बेटे क्या प्रश्न है भाई साहब, ऐसे प्रश्न जब आ गए पेपर में, फिर बोलोगे गुरुजी क्या हो गया ये पेपर को। अब देख लो भाई, तो न्याय सूत्र किसने लिखी थी, न्याय सूत्र, हाँ, तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर होगा गौतम। किसने लिखी थी दोस्तों, गौतम, महर्षि गौतम के द्वारा ये लिखी गई। गौतम जो बुद्ध बोल रहे हो वो नहीं है, कभी लाला कभी गौतम बुद्ध को ठोकिया हो। आगे देखिए, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, एक आती है ना अफरीदी, अफरीदी। तो अफरीदी जनजाति पाई जाती है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। एक आएगी आपके पिग्मी जनजाति, पिग्मी, ये विश्व की सबसे छोटे कद की होती है, ये अफ्रीका में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, अफ्रीका में, ठीक है ना। तो यहां पूछा है मसाई जनजाति कहां की है, वेरी गुड, ये केन्या। तो मसाई जनजाति कहां के दोस्तों, केन्या के, आपको ध्यान देना। ऑप्शन संख्या ए राइट रहेगा दोस्तों। भाई शेयर नहीं कर रहे आप, शेयर कर दिया करो यार, ऐसे थोड़ी होगा। क्लास को शेयर कर दो यार, लाइक भी कर सकते हो, ठीक है ना। और चैनल से जुड़े हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि ज्वाइन करें उसे भाई साहब, ठीक है ना। जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूं, इतने बढ़िया पर्सन लेके आ रहा हूं, एक बार कमेंट करके बताइए भाई, पर्सन का लेवल ठीक है या इससे इजी करूं या हार्ड करूं, आप बताइए। पर्सन का लेवल ठीक है क्या भाई साहब, एक बार बताइए भाई। जब इतनी राकेश चौधरी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो कम से कम आप भी तो थोड़ा मेहनत कर सकते हो, कम से कम शेयर लाइक में तो कमी नहीं होनी चाहिए। फटाफट से बताइए, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का लेवल ठीक है क्या, इजी है या हार्ड है, कैसा, एक बार बताइए भाई, कमेंट करें भाई फटाफट से,
कर दिया सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कर दिया सर, अच्छा है सर। मनीष पवार कह रहे अच्छा है, वेरी गुड भाई साहब। फिर अच्छा है तो बच्चे कम क्यों जोड़े, देखना एक बार लाइव की साइड देखना आप, लाइव और लाइक देखना एक बार। नॉर्मल रहने दो भाई साहब, ये अभी बोल रहा है नॉर्मल, थोड़ी देर पहले कमेंट आएगा गुरुजी आप ना बहुत इजी पर्सन कराते हो, ऐसे पेपर में नहीं आते। ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे, तेरा बनाऊं मोर बिना पंख का मोर, दे पटकी आटा घेर लूंगा। सुन के क्या हरियाणा और के ज्ञान है तैयारे, समझ गया अड़ई, समझ जाइए। के लिखा है ये दूर तक दिखता भी कौन है, मैं क्या बड़ी एलईडी लगाओ, जैसे एग्जाम में आए वैसे करा दो। अरे पूनम जी जब मुझे ये पता होता एग्जाम में ही आएंगे तो मैं कम से कम आपको वो 85% करा था जो एग्जाम में होता, मेरा भी नाम होता। हाँ चौधरी सर ने बताया आगे 50, पेपर का पता तो नहीं चलता है, पेपर पापर चोरी हो जाएगा रह पेपर ना चोर ले जाओ, चोरी कर लियो पेपर की, देखी जाएगी रास तो ही लिया, चोर लियो भाई और कह दियो गुरुजी पेपर चोरी करना आया भाई, राकेश चौधरी सर का है मान तो दे दियो, हो जाएगा चोरी, हो जाएगा रे ओ रमड़ू, हो जाए क्या चोरी हो जाए क्या गुरुजी, ये तो पेपर है, दिल चोरी हो जाए तो पेपर है, रात में तोड़ लिया शीशा सासा। ठीक है, क्या हाल है तय रे। ये इमोजी और भेजिए, आग और लगाइए, न्यू आग और लगा दिया गुरुजी चैट सेक्शन में। अरे ओ खागड़ो मान जियो, पढ़ क्यों नहीं लियो, आगे बढ़ू क्या, या रोको एक बार और। पेपर में सेटिंग चलेगी, हाँ पेपर में सेटिंग चलेगी, तू ले ले सेटिंग, बड़ा ना कुछ भी हो जा सेटिंग चाहिए, कोई जगह हो गुरुजी सेटिंग करा दो, पेपर की करा दो, पेपर की ना हो गुरुजी मारी करवा दो सेटिंग। अरे सेटिंगा में कुछ नहीं रखा। हाँ हाँ हाँ। आगे देखिए, लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में सम्मिलित है, वेरी गुड एक्सीलेंट बॉय। देखिए लावणी नृत्य का संबंध, जैसे आपसे पूछेगा सवांग नृत्य का संबंध, तो सवांग कहां का है दोस्तों, एचआर का, कहां का है, एचआर का। दमाल पूछे तो हरियाणा का है। तो उसी प्रकार क्या पूछ रहा है भाई आपसे, लावणी नृत्य का संबंध किससे है। सर जी गूगल कर लीजिए, बृहस्पति के 12 नए उपग्रह खोजे गए, 80 के पहले अब 92 हो गए। अरे कौन है भाई यार, ये करंट अफेयर में मैं प्रवीण सर को बोलूंगा, वह ढूंढ के बता देंगे। पर बेटा अभी आ जाए ना पेपर में कि गुरुजी कितने करे, तब आपको बृहस्पति के करने 82, बृहस्पति के तो करने 79, लेकिन शनि के करने आपको 82, ज्यादा शनि के बताना, बृहस्पति के कितने रहेंगे भाई आपके, तो आपका जवाब रह जाएगा 79। ठीक है दोस्त कोई दिक्कत नहीं, सूर्य कुमार जरूर देखूंगा भाई, सूर्य छोटा भाई है मेहनत कर रहा है, सूर्य एक बार मैं भी देख लूंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुना को खाने का नाश तो ही लिया। ठीक है, तो यहाँ का देखिए लावणी कहाँ का नृत्य है, तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र का। गणेश चतुर्थी, दही हांडी, तमाशा नृत्य, और याद रखिए तमाशा, तो तमाशा भी कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का। गरबा और डांडिया कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का। आगे देखिए, डैश वर्क बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तर पर बेचने पर क्या होता है, बाजार मांग। ये बाजार मांग तो कहलाएगी भाई, बाजार की मांग है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेल करनी पड़ेगी। आगे देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को इंडिया की स्थापना कब दी गई, अभी याद रखो 1984 में, 1964, 1964 में, हाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को इंडिया में सीपीआईएस की स्थापना कब दी गई, तो आपका जवाब हो जाएगा 1964। आगे देखिए, 1528 में डैश में चंदेरी ने राजपूतों को कहां हराया, क्या पर्सन है बेटा, हाँ तो चंदेरी ने एक युद्ध लड़ा जिसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा युद्ध है ये, खाना खाया आपके चंदेरी गया, चंदेरी का युद्ध, युद्ध, और ये मैदनी राय के साथ लड़ा गया, और ये किसने लड़ा था, आपके बाबर ने, किसने लड़ा था, अब बाबर ने, तो यहाँ पे राइट उत्तर होगा आपके बाबर। आगे देखिए, भूपृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग भूमि है, भूपृष्ठ यानी कि पृथ्वी का ये आपके गोला है, इसके लगभग आपके ये वाला जो क्षेत्र है ये स्थल भाग है, ये क्या है स्थल, और ये वाला क्या है जल भाग, ये पाया जाता है 70.2%, कितना 70.2, और ये पाया जाता है 29.8%, यानी कि मोटा मोटा कितना बता दोगे आप, 30% है गुरुजी, ये कितना है 30%। ऐसे पर्सन बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, बस आपसे यही पूछ रहा है
कि पृथ्वी पे स्थल भाग कितना है और जल भाग कितना है, बस यही तो पूछ रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुजी सही पढ़ा रहे हो, आगे बढ़ो। आगे देखिए, रुक्मणी देवी और हाँ अरुदेल नृत्य के रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफी थे। ये आपके कहाँ के? भरतनाट्यम के। और भरतनाट्यम कहाँ का? ये एक क्लासिकल डांस है, ये कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य है। तो ये कमेंट करके बताइए कहाँ का क्लासिकल डांस है दोस्तों, तमिलनाडु का है या आपके केरल का है दोस्तों, कमेंट करें दोस्तों। आगे देखिए क्या दिया, जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार है। एकाधिकार है, एक का, दो का, पांच का। देखिए भाई, तो ये थोड़े से इकोनॉमिक्स के पर्सन है, इनको आप छोड़ने में भलाई आपके। आगे देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव को, हाँ आपके मानव व्यवहार, जेरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मजदूरी रखवाना ये गलत है। तो ये हो रहा है आपके उस बालक का क्या हो रहा है? शोषण के विरुद्ध, क्योंकि शोषण का जो विरुद्ध दिया गया है बालक के साथ 14 वर्ष की कम आयु के साथ, अनुच्छेद 24 में। किसमें दिया? ये अनुच्छेद 24 के तहत, ये याद रख लेना दोस्तों। आगे देखिए, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद आपके। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ये पृथ्वी, ये क्या आपके? पृथ्वी। याद रखना, इसके पृथ्वी की ये वाली जो ऊपर की सतह है दोस्त, ये वाली, ठीक है ना, बताता हूं आपको मैं। और ये वाली देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना आपके, ये वाला जो पोर्शन है, ये मोटा मोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस सतह को क्या बोलते हैं? ये तीन भागों में बटा हुआ है। एक ये वाला, इसे क्या कहा जाता है? ये तीन भाग हो गए दोस्तों, तीन भाग हो गए ना। ये एक तो हो गया आपके, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो तीसरे भाग को बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। या इसे बोलते हैं आपके नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे। या इसे बोलते हैं कोर, ये इसे बोलते हैं कोर। और जो सेकंड वाला भाग है, इसे कहा जाता है आपके, हाँ इसे बोलते हैं मेटल। मेटल आपके, ठीक है ना। या इसे आप क्या बोलोगे? ऊपर वाले भाग को बोलते हैं भूपरपट्टी। भूपरपट्टी क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी। तो पृथ्वी की जो आंतरिक चट्टान या संरचना है, इसको तीन भागों में तोड़ा गया है। तो ये आपके राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ का राइट उत्तर क्या होगा? भूपरपट्टी में सर्वाधिक तत्व पूछे, सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा ऑक्सीजन। सर्वाधिक धातु पूछे तो आप बताओगे एल्यूमिनियम। और सर्वाधिक उपधातु पूछे, उपधातु, तो आपका जवाब क्या रहेगा? सिलिकॉन। क्या रहेगा? सिलिकॉन। क्या रहेगा दोस्तों? सिलिकॉन। कोर या नीफे में सर्वाधिक आपसे तत्व पूछे तो आप बताओगे लोहा। क्या बताओगे? लोहा पाया जाता है। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, कभी देखेंगे, तो याद रखना। आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता। अब ये कोई आपके इस प्रकार का, ये आपके इस प्रकार से ध्यान देने वाला क्षेत्र है, ये इस प्रकार जाकर, ये इधर याद रखना, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये आपके क्या है? भूटान है। ये क्या है भाई? भूटान है। ये क्या है? भूटान है। इस भूटान के साथ जो ये सीमा बनाता है इस प्रकार से, ये याद देना, ये वाला, ये जो है ये असम है, ये अरुणाचल है, ये आपके पश्चिम बंगाल है। ये क्या है? पश्चिम बंगाल। और ये सिक्किम। एक, दो, तीन, एक, चार, ये चार राज्य क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। जबकि मेघालय सीमा नहीं बनाता। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन संख्या सी। अरे पश्चिम बंगाल तो बनाता है लाला, ऐसे नहीं करना। अब लगाइए। बोल रहे थे ना गुरुजी आसान पर्सन लेके आते हो, थोड़े से हार्ड पर्सन लेके आए हो। ये लो भाई, ये हार्ड पर्सन है। ये हार्ड क्वेश्चन है भाई साहब। अब नहीं कहोगे मुड़ के कि गुरुजी के करो थे, थाना कई दिन हो गए, घने दिन हो गए। एक तो न्यू कहो था क्यों टाइम पास कर तेरा बनाऊ मोर, तने पीले चावल दिए थे। एक कहो था गुरुजी वाह अकेडमी बढ़िया पढ़ाओ था, हम तो न्यू टाइम पास करो। क्यों इतना टाइम मेरे लिए कमेंट लिखना में करे था, इतना दो आंख देखकर जागे, बड़े स्वाद ले न्यू को नहीं पढ़ लिया, और बालक भी होंगे भ्रमित करें। एक तो रात में देखा था चैट में कहो था उड़ा अकेडमी में बढ़िया पढ़ावा है, तू उड़ा चाल उड़ा चैट में के लिए, अरे यो तो उड़ा ठीक से तू अकेले है। ये भाई साहब ये घर के काटे टाबर है, ये कौन पढ़े? और इसे टाबर कभी कामयाब भी कौन हुआ है।
और मैं तो भगवान ते दुआ यही करूं, भगवान करे इन्होंने कभी लगावा ही ना। और जो दिल से पढ़ता है भाई, रुक के कहीं पे पढ़ रहा हो, चाहे मेरे से पढ़ रहा हो कहीं से पढ़ रहा हो, मैं तो भगवान से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, हे भगवान इसका सिलेक्शन जरूर करवाए। बेफालतू के गुरुजी थाम गलत पढ़ाओ, थाम ना आवे कोनी किमी न्यू फलान दिक्कड़, तने कहना कया था तू मना जज कर, तू ले ले मार कर, तू आज तू पढ़ा ले रे, इतना ही सो रहा है तो पढ़ाने का है भाई साहब, बोला नहीं जाता यहाँ पे। और ये चीजें सारी लाइव में रिकॉर्ड होती है भाई साहब, एक एक चीज बार की चीज देखी जाती है। ये तो मैं भी करवा सकता हूँ, कितने यूट्यूब हैं, दावे के साथ कहता हूँ आपको 90% जितने भी यूट्यूबर हैं वो आपको क्या करवाएंगे, पर्सन, क्या पढ़ेंगे वो, पर्सन और उसका उत्तर, पर्सन उत्तर, भारत की राजधानी नई दिल्ली, आगे चलो, भारत की लंबी नदी गंगा, आगे चलो, यही कराते हैं। और यहाँ पे तो भाई सारा विवरण चल रहा है, पूरी डिटेल करा रहा हूँ भाई, फिर भी गुरुजी हल्के पर्सन ले आ रखे हैं, तेरा बनाऊं मोर। शेयर करो भाई एक बार क्लास को, जब तक शेयर नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ूंगा भाई, क्लास को शेयर करनी पड़ेगी भाई साहब। और अभी बोल रहा हूँ 9518806943, इस नंबर को सेव कर लो अपने फोन में, सीधा नाम लिख के राकेश चौधरी। आगे कभी भी भाई साहब आपको कोई भी मटेरियल चाहिएगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर, ओल्ड पेपर, वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। ये परमानेंट फोन में सेव होना चाहिए नंबर, राकेश चौधरी, बड़ा भाई बोल रहा है आपके सामने, बस इतना मान लो। और बड़ा भाई बोल रहा है भाई, कुछ दम पे बोल रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा। राइट गुरुजी, सही है साहब, हाँ कर दिया सर, वेरी गुड भाई साहब, वेरी गुड, करो भाई 50+ लाइव करो भाई साहब। और क्या, इन्होंने बहुत दिन हो गए देखते। कीमत ये कि आज ये टेक्निकल टीम खड़ा है, टेक्निकल टीम, अरे बच्चा ने आर्मी का पेपर लेना है, मैंने कहा था ज्यादा हार्ड ना दियो, बटा इकोनॉमिक्स डाल दी, बैंक का पेपर कौन लेना, क्यों है वो। हाँ कीमत हाँ स्वीकार, फर्म की औसत संपत्ति का बाजार कीमत होता है, छोड़ो भाई साहब इसको, छोड़ो इसको, ये इसे कोई फायदा को नहीं के बराबर, छोड़ो भाई इसको। ये थोड़ा सही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की थी, राष्ट्रवादी है यहाँ पे, ये बस इतना याद रखना, राष्ट्रवादी है ये। जबकि कांग्रेस की पूछेगा तब अलग हो जाएगा, ये आपके 1885 हो जाएगा। राष्ट्रवादी पूछे तो आपके 1999, राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी, हाँ 1999, वेरी गुड, बोलती बढ़िया और ये टिक लगाती बढ़िया, थोड़ी सी हो जाती है कभी कभार गलती सी। सर कर दिया, वेरी गुड, धन्यवाद भाई साहब, सभी को लव यू लव यू लव यू टू। कई बालक फेसबुक पर भी कमेंट करे, फेसबुक पर बहुत चाला भाई साहब, न्यू जुट रहे भाई, दबा दब दे दिल दे लाइक, कोई नहीं अपने बालक कहीं है, दिल दाल ना दिया करो थे बस, और किम दे दिया करो। आगे देखिए 1917 में महात्मा गांधी ने डैश में खेड़ा के किसानों की मदद के लिए एक सत्याग्रह किया था। अब ये जो 1917 में नहीं किया था, ये किया था 1918 में, ये टेक्निकल को टीम को बोलना पड़ेगा, क्योंकि खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था ये 1918 में हुआ था, ये बच्चे गलत, क्योंकि 1917 में हुआ था चंपारण, क्या हुआ था, चंपारण क्या हुआ था, और ये चंपारण कहाँ हुआ था, बिहार में, कहाँ हुआ था, बिहार में। जबकि खेड़ा की बात करें तो गुजरात, खेड़ा की बात करें तो गुजरात। अरे बच्चे गलती कहाँ, ये हमारा टेक्निकल गलत कर देता भाई चलता चलता, टेक्निकल टीम बड़ा दिक्कत कर रहा है। हाँ भाई साहब इसका मैं मारूंगा गोली, या टेक्निकल का मैं मारूंगा गोली पैरासीटामोल, के चलता चलता ये तो भाई साहब पूरा मास्टर खड़े है, कई जैसे मास्टर होंगे। 1917 में महात्मा गांधी खेड़ा करवाया, उन्होंने कौन मेरा खेड़ा के चीज है कह दुया, उत्तर आओगे गुजरात, आगे चलो, ऐसे ऐसे है भाई पूरा झंडू आम, नाम तो को लेना चाहूँ मैं, के करूँ मैं आर्मी ने पढ़ावा, तामने नहीं कौन मेरा आर्मी के हो है, आर्मी की ARO के चीज हो है, मैं के तो नाम लियो भाई साहब। आगे देखिए संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकती है, तो ये थोड़ा सा हार्ड है भाई, ये सारे इकोनॉमिक्स के छोड़ दो, इतना नहीं आता भाई साहब। वैसे इसका क्या हो जाएगा, सर्व व्यापार संसाधन, सर्व व्यापार संसाधन। भारत में वायु प्रदूषण हाँ निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया, ये इंपोर्टेंट है भाई, 2007 है या 2000 आपके 17 है, हाँ देखिए भाई 1987 में, 1987 में, ये अच्छा प्रश्न है। हाँ और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छ शहर इंदौर, दूसरी बार इंदौर, ठीक है ना। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या देगा, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है,
कि वो किसी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म को छोड़ सकता है, अपनाने व धर्म को हाँ प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये होता है आपके धार्मिक स्वतंत्रता। और ये बात बोली गई आपके आर्टिकल 25 के अनुसार। इसने क्या बोला है कि भारतीय संविधान के किसी मौलिक अधिकार में कहा गया। और वीरेन भाई कैसा है भाई साहब, बढ़िया हो? हेलो गुरुजी। बस आप देखे तो बस न्यू छाती से न्यू होगी। बस दोस्त आ गया था, बस बोला था क्या हाल है, मैं बोले बढ़िया है, तेरी सुना। तो इसने क्या दिया, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, वो धर्म अपनाए, इच्छा का धर्म अपने प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये सारी बातें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से लेकर आपके 28 तक है। तो इस आर्टिकल में बोला गया आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो और किसी भी धर्म को छोड़ सकते हो लाला। तो यहाँ का उत्तर क्या आएगा, उत्तर संख्या डी आ जाएगा। आगे देखिए, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने, और तेरी गए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, भगवान कराए यो पर्सन पेपर में आना चाहिए, यो पर्सन पेपर में आना चाहिए भाई साहब, फिर कति स्वाद होगा करने का भाई साहब। और जो पड़ोसी होंगे अंगुर जी यो पर्सन आयो माना रानी पूछी, माना रानी को प्रश्न को नहीं आयो। अब देखिए रानी आपके वारगल क्षेत्र पर शासन किया, तो यहाँ का क्या होगा, भगवती। क्या होगा, भगवती। आपको याद रखना, रख लोगे, कोई दिक्कत। आगे देखिए भाई क्या दिया गया, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है। तो लद्दाख में एक यूरेनियम पाया जाता है, वह आपके सौभाग्य संसाधन है। ये थोड़े से खनिज से रिलेटेड है। जबकि यूरेनियम की जो खान पाई जाती है, तो वो आपको याद रखना है, जादू गोड़ा की खान। और जादू गोड़ा की खान किस राज्य में है, कमेंट करके बताइए भाई। इकोनॉमिक्स के पर्सन छोड़ देना भाई आप। आगे देखिए, सांची का स्तूप इंपोर्टेड भाई, क्योंकि सांची का स्तूप आपके 200 रुपए के नोट पे पड़ता है। और ये बताइए सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था, सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया जाता है, ये याद रखना। जबकि अकबर के द्वारा, याद रखना आपको, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। और आपके दिल्ली का नहीं, आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला। और प्रयागराज, ठीक है ना। और जोधा महल। और आपके पंच महल। और सलीम महल भी। और आपको बुलंद बुलंद दरवाजा भी याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है। खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, फटाफट देखिए 50 क्वेश्चन अपने। फिर उसके बाद में रीजनिंग की क्लास होगी भाई साहब, रीजनिंग की क्लास होगी। आगे देखिए, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा भाई साहब, बताइए। हाँ, सुरक्षित है भंडार। इको के छोड़ देना भाई साहब, ये ज्यादा थोड़े टाइप दे दिए इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं, बिल्कुल बात सही। ये बात बोली गई है आर्टिकल 61 के तहत, महाभियोग की प्रक्रिया सक्सेस करो और राष्ट्रपति को छुट्टी करो। और ये कार्य कौन कर सकता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। हालांकि ऐसा कार्य कुछ अभी तक नहीं हुआ दोस्त। आगे नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, यानी कि ये किसके द्वारा बना, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, और ये बनवाया था राणा कुंभा। ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कितनी बार बताऊं इस प्रश्न को, तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तो कमेंट करके बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये सुबह भी बताया था मैंने आज। तो आपका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी होती है, 2200 या 2100। हाँ, तो याद रखिए 2400 आपके। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो न्यायिक आदेश जो दिए गए हैं दोस्तों, ये 5 प्रकार की हम रिट जारी कर सकते हैं, वो आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये बात बोली थी बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य। और इसी ने बोला था, याद रखना, इसकी एक पुस्तक याद रखना, बुक, गीता
रहस्य। गीता रहस्य आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? सिंपल सा प्रश्न है। और समुद्री तट से लगने वाले राज्य कितने हैं? 9 राज्य। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर होगा गुजरात। वह आपसे प्रश्न आता है, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य समुद्र से ज्यादा लगता है? दक्षिण भारत का कौन सा राज्य समुद्र से ज्यादा लगता है? कमेंट करके बताइए आप। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, सबसे कम की अगर बात पूछे तो गोवा बता देना है। हाँ, ये क्या दे दिया, नव मैथुलिस का सिद्धांत जो दिया गया, संसाधन की कमी को हटाने के लिए, आय को हटाने के लिए? हाँ, संसाधन की कमी को हटाने के लिए, छोड़ना इकोनॉमिक्स का। ये लास्ट प्रश्न अपना, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये कितनी है? जो भारतीय संविधान के भाग संख्या आपके किस में दी गई है? भाग संख्या 4th ए में। किस में दी गई है? 4th ए में। और अनुच्छेद की अगर बात की जाए, अनुच्छेद तो याद रखना 51 कै में। किस में दी गई है? 51 कै में। और जिनको 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लेके आए 10, और फिर 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लेके आए 1, यानी कि टोटल कितने हैं दोस्तों? 11। इंदिरा गांधी की सरकार में जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर इसे जोड़े गए, समिति का जो गठन करे, तो याद रखना। और इन्हें जो लिए गए उसकी जगह का नाम आता है पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। और आपको बता देता हूं दोस्तों, इस क्लास की यानी कि कैप्सूल नंबर आपके कैप्सूल तो कैप्सूल आपके 1 की और कैप्सूल 2 की अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो 95, तो आपको याद रखना है 9518806943 पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ोगे और कोई काम नहीं करो। कैप्सूल 1 और कैप्सूल 2, तो ये थी आपकी दोस्तों कैप्सूल 2 की क्लास, जिसमें हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।